आज अध्याय 4 शब्द विचार हिंदी व्याकरण। जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप में पारित की दृष्टि से शब्दों के दो भेद माने गए हैं, जैसे कि बताया गया है। शब्द दो है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में देखिए संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 आते हैं। विकारी शब्द में संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 आते हैं। इसी प्रकार देखिए इसमें अविकारी में है क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध और विस्मय बोधक। दूसरा संख्या। साधारण शब्दों में नाम को ही संख्या कहते हैं, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की। देखिए इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है और आगरा स्थान का नाम है। ठीक है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम है अतः ये चारों संख्या हुई। परिभाषा मतलब किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने के लिए संख्या होती है। संख्या के भेद माने जाते हैं। संख्या का मुख्य रूप से 3 भेद: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संख्या। जिस संख्या शब्द से एक ही वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या विशेष का बोध कराती है, सामान्य का। प्राय व्यक्तिवाचक संख्या में व्यक्तियों, व्यक्ति, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों और पुस्तकों और दिशाओं का, पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। पूछे जातिवाचक संख्या। जिस संख्या शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों और वस्तुओं का आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संख्या कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी संख्या का बोध करते हैं, इसीलिए जातिवाचक संख्या कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संख्याओं में वस्तुओं और से पशु, पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय आदि जातिवाचक संख्या कहलाती है। प्राय जातिवाचक संख्या में वस्तुओं, पशु, पक्षी, फल फूल, धूल, व्यवसाय संबंधी व्यक्ति के नाम आते हैं। भाववाचक संख्या। तीसरा है भाव। जिस संख्या सबसे प्राणी और वस्तुओं का गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध हुआ और उसे भाव संख्या कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अवरूप भाव भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संख्या रचना मुख्य 5 प्रकार बताए गए। जातिवाचक संख्या से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्ययभाव से। इस प्रकार जातिवाचक संख्या में जातिवाचक संख्या भाववाचक, जैसे शिशु जातिवाचक है, बहु शिशु, शिशुता, विद्वान विद्याविद्ता, मित्र मित्रता, पशु पशुता, पुरुष पुरुषता, सती सतीत्व, लड़का लड़कापन, गुरु गौरव, बच्चा बचपन, आदमी हुआ, नीचा दानव दानव, बुरा बुरा, बंधु बंधु, व्यक्ति व्यक्ति आदि।